आ जाओ यार। अब हमने फैसला किया है कि हमें इजाजत देंगे जलसे की या नहीं देंगे। मुहर्रम के बाद हम फौरन करेंगे। अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे, इमरान खान बाहर आएगा। मैंने इमरान खान साहब से कहा कि खान साहब, पिछले रमजान में आपने फतवा मक्का मॉडल की बात की थी, आप उसमें क्या कहते हैं? खान ने क्या कहा? मैं सियासी इंतकाम नहीं लेता, जिसने जुल्म किया उसका हिसाब अदलिया लेगी, इदारे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच ने मखसूस सीटों का फैसला करना है, लेकिन आज ही वकला ने बहुत कुछ कर दिया। इंसाफ लायर फोरम्स के जो वकला थे वो ना सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने मुजाहरा किया, बल्कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो आताए अदालत के अंदर भी दाखिल हो गए। वो जंगला क्रॉस करके वो सीढ़ियों पर गए और वहां पे उन्होंने नारेबाजी पी की। इस किस्म की रिपोर्टिंग हुई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो शायद यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असरअंदाज होना चाहती। क्या वाकई असरअंदाज होना चाहते हैं, नहीं होना चाहती? और आज के दिन ये एहतजाज, इसकी वजह क्या थी, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि ये गवर्नमेंट जो है, इनको गवर्नमेंट करनी नहीं आते। ये हम इनको बताएंगे कि गवर्नमेंट की कैसे जाती है। तो इसको धमकी समझा जाए या फिर ये समझा जाए कि वो गवर्नमेंट की इस्लाह करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और ये जो मुमकिना फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, क्या उसके बाद बहरान खत्म हो जाएगा या फिर बहरान में इजाफा हो जाएगा? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आमर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। कामरान साहब, ये फरमाइए सर, ये जो फैसला है ये आपको किस साइड पे होता हुआ नजर आ रहा है? और क्या इससे बहरान खत्म हो गए या फिर नए बहरान स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि आज जो वकला ने किया वो आपके सामने। देखिए, फ़ैसला तो मैं नहीं बता सकता कि फ़ैसला किस तरफ जाएगा, बल्कि कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ कल जब अनाउंसमेंट होगी तो तभी पता चलेगा कि फ़ैसला क्या होगा। मगर फ़ैसला जो भी हो, इन एनी केस जो है ना, ये बहरान ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसकी जो बुनियाद है, इस बहरान की जो बुनियाद रखी गई है, वो ऐसा इलेक्शन है कि जो इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। और जब इलेक्शन फेयर नहीं हुआ तो लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं है। बाकी तो लिम्स हैं इसकी सारी, किसी को सीटें मिल जाएंगी, किसी को सीटें नहीं मिलेंगी, हमारे पास रहेंगी, हमारे दूसरी तरफ चले जाएंगी हमसे लेके। ये इसके हिस्से हैं। मगर इन एनी केस जो है ना, वो बहरान ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। बहरान सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होता है जहाँ पे समाजी इंसाफ होता है, जहाँ पे सियासी इंसाफ होता है, जहाँ पे माशी इंसाफ होता है। तो ये सारी जो है ना इस मुल्क में नापीद हैं। और जिस तरीके से जो मामलात को जो टैकल किया जा रहा है, वो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना खराबियाँ मजीद होंगी। आज बलूचिस्तान में भी इसी तरह से जलसे। अच्छा, वैसे कामरान साहब देखिए दो आपके मौक़िफ़ हैं आपकी पार्टी के। पहला मौक़िफ़ तो ये है कि इलेक्शन गलत हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने गलत इलेक्शन करवाए हैं और इन इलेक्शंस को कालादम करार दे के नए इलेक्शंस करने चाहिए, ये आपके पार्टी का मौक़िफ़ है। दूसरा आपका मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो मखसूस सीटें, ये जो पार्टीज इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर हैं, उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये सीटें हमारे पास होनी चाहिए। एक साइड पे आप इलेक्शन नहीं मान रहे, दूसरी साइड पे आप ये कहते हैं कि ये जो मखसूस सीटें वो आपका हक है। किस मौक़िफ़ को ठीक समझा जाए? दोनों मौक़िफ़ को ठीक समझा जाए। अगर आप थोड़ा सा कानून पे ज़रा उस पर वो करें तो दोनों मौक़िफ़ ठीक हैं। पहली बात ये है कि इलेक्शन को एज ए होल हम रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन एज ए होल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इलेक्शन जो है ना, वो इस इलेक्शन के बावजूद भी हम असम्बली में बैठे हुए हैं ना, कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में भी मौजूद हैं, सेनेट में भी मौजूद हैं, सारी असम्बलियों में बैठे हुए हैं और अपना कोई फोरम हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि फोरम छोड़ने का मतलब ये होगा कि आप दूसरे को जो है वॉक ओवर दे रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए अगले उस पर
कि एक कोई पेपर फाइल नहीं करता एक कट ऑफ डेट को, सारी चीज़ों को कंसीड कर रहा है, इलेक्शन शेड्यूल को कंसीड कर रहा है, इलेक्शन लॉज को कंसीड कर रहा है, और उसके बाद जो है ना वो एक लिस्ट फाइल नहीं करता जो शेड्यूल के मुताबिक, जिस शेड्यूल को उसने कंसीड किया हुआ है। और फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा? वो अंजाम तो यही होगा ना जो उसने अपना, जो इनके अपने वकील साहब मान रहे हैं, अली जफ़र साहब मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं लीगल साइड पे इस मामले में। तो जब गलतियाँ हुई हैं तो फिर उस गलती को, फिर उसको अगर कोई कहता है कि जी हाँ मैं लीगल मेरा मौक़िफ़ जो है वो ये है और ये लीगल मौक़िफ़ मेरा दुरुस्त है, तो इसको आप उस मौक़िफ़ के साथ तज़ाद में नहीं लेंगे। एक कानूनी मौक़िफ़ है और एक सियासी मौक़िफ़ है। ठीक हो गया। अच्छा अमर इलियास जान से ये फरमाइए, ये जो आज इंसाफ लॉयर फोरम्स ने किया जो कुछ किया है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने ठीक ठाक किस्म का हल्ला गुला किया, अब ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो आता है अदालत के अंदर भी दाखिल हुए हैं, तो इसका मकसद क्या है कि अदालत के ऊपर प्रेशर डालना है? देखें, एक तो एहतजाज है जो कि वकला का भी राइट है। कामरान मुर्जा साहब हमारे सामने मौजूद हैं, उमर अता बंदयाल की कोर्ट लगी थी, वो भी जुलूस लेके आ गए थे, मरियम नवाज भी उसमें आई थी, तो इस पे तो कोई एतराज है नहीं। हाँ, आप आते अदालत में जाते हैं तो वो जुरिस्डिक्शन में आ जाता है कोर्ट की कि वो वैसे तो इनको माफ है तौहीन अदालत सारी की सारी, मतलब ये जो भी कहें, बाकी सब पार्टियों के लिए तौहीन अदालत है, ये भी अदालतों की मर्जी है, इस पर आप क्या कह सकते हैं। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्से का इजहार है वकला की तरफ से, और वो है कि काजी साहब पे दबाव डाला जाए। ठीक है। और अभी ब्रेक, मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं पंजोता साहब से यही बात कर रहा था, ये इनका राइट है, हमारा तबसरा करना हमारा राइट है कि प्रेशर ये वही है ना कि काजी साहब साढ़े हल आन दो बाकी गल्लां जान दो। तो अब वो जो बात कामरान साहब ने ही कही, इशू ये है कि जब पहली दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो अली जफ़र साहब और उस वक्त जिनका तोती बोलता था शेर अफजल मरवत, दोनों ने एक ही बात कही कि हमने गलती की पार्टी चुनने में। अब उस पार्टी चुनने के बाद से लेके और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो कल सुबह अनाउंस हो जाएगा फैसला, उसमें कहीं इनके पास ये जवाब नहीं था कि हमने ये गलती क्यों की। बात वो थी जिस तरह अथर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि फिर वोटर का ख्याल करें, ये चूंकि आदी हो गए थे पुराने तशरीही और पंचायती आइन के, और इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के वकील ने ही इस दफा प्रोग्रेसिव तशरीह मांगी है, जैसे 63A को उड़ा दिया उन्होंने तशरीह के नाम पे। तो अब वो अदालतें तो नहीं रही कि जनाब दो वकला जाएं और फौजी अदालत का केस उसी अगले दिन बेंच बन जाए, तो ये वो सहूलत मांगने के लिए शायद ठीक है ये प्रेशर था। अच्छा नहीं, मैं साहब आप थे वैसे उस प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं इद्दत केस के अंदर था और इद्दत केस से निकलकर मैंने एक और शो में जाना था, मैं उधर चला गया। लेकिन मैं सारी मेरी बात हुई है, मुर्तज़ा तूरी हैं हमारे ILF के दोस्त वकील हैं, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने पूछा है, आपके प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये क्या मामला वहाँ पर हुआ, तो उन्होंने बताया जी कि हम गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के मेन रोड है ना, मेन रोड के बाहर एक वो जंगला है, तो वहां पर जाकर हमने जो है प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है। कोई बंदा भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। वैसे सीढ़ियों की जो सीढ़ियां हैं ना जी, वो बाहर है, रोड पे नहीं, गेट जो है वो अलग है। गेट अगर देखें मेन रोड से अगर आप क्रॉस करें, एक नाका है, आप अंदर जाएं, अंदर जाके सीढ़ियां जो है ये मेन रोड की सीढ़ियां चल रहे थे, ये मेन रोक रहे थे कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, फुटेज नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे, वो इसलिए कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि उस जगह पर नहीं करना, हमने ये साइड दरख्त है उसके नीचे करना है, क्योंकि शायद वो धूप या जो भी उनका प्रोग्राम था किस जगह पर करना है। वो जो सीढ़ियां नजर आ रही हैं, वो जब आप सुप्रीम कोर्ट वाले उस रोड पे जाते हैं तो वो आपको नजर आएंगी बाहर हैं, वो उधर नहीं है। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे भाई वकला, आप नहीं, सीढ़ियों की जगह जो है वो वहां पर प्ले कार्ड लेकर खड़े होते हैं हमेशा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाली जो सीढ़ियां हैं वो अलग हैं, ये मेन रोड के ऊपर सीढ़ियां, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सीढ़ियां। होटल के अंदर बाकायदा मीटिंग हुई, वहां पे पूरा बाकायदा प्लान किया गया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएंगे, फिर उनमें से कुछ लोग अंदर निकल जाएंगे, वो शोर करेंगे और जो नारे लगाए गए। देखें खबर ताज़ा आई है ना कि अब 9:30 की बजाय 12 बजे 13 रुकनी बेंच बैठ, 13 रुकनी बेंच, क्योंकि पहले 3 रुकनी थी। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखें पहली बात तो ये है ना कि समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और काजी फैसल साहब जैसे इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करते रह गए, और एक टारगेट देखें 2018 की वो बात करते हैं ना कि वहां पर ये हुआ,
ये 9 मई जो है दोबारा इसलिए हुआ कि पहले वहां पर अगर रोक लिया जाता, वहां पर आप नहीं बात करते कि वो रिमार्क्स जब देते हैं तो उस वक्त उन्हें सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, कुछ लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की सुन ले बात, जिनका आपको फायदा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की उस पे कोई एतराज है, उन पे कोई एतराज नहीं सर, कहां पर फायदा है? मुझे दिखाएं कौन से रिमार्क्स ऐसे हैं, कौन से रिमार्क्स ऐसे हैं जैसे की तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो आप कलम बुलंद कर रहे हैं ना, इसलिए उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। देखें काजी फैसल साहब को बाकी सारी चीजें नजर आ जाती हैं, धरना भी नजर आ जाता है, लेकिन जब लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त जाती है वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं लग रहा कि यहां पर कोई इस तरह का मामला है। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से दरखास्त जाती है, वो कहते हैं जी नहीं हो रही, मुझे तो नहीं नजर आ रही। देखें 8 फरवरी इलेक्शन कितनी धांधली हुई, पूरी दुनिया चला रही है, वो जाकर कमीशन को खत लिख देते हैं लेकिन दरखास्त फिक्स नहीं करते। 9 मई के आज लगे हुए थे वो केसेस जो मिलिट्री ट्रायल चलाया जा रहा है, वो समाअत आज हुई और उस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। 1 साल से वो लोग इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। आपको बल्ले के निशान के हवाले से 12 बजे आपने अदालत खोलकर उस दिन कहा कि आपको बल्ले का निशान ले लिया जाता है और वोटर से उनका हक महरूम किया जाता है, लेकिन जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा लोग सांस ले रहे हैं, आपके उनका केस नहीं सुना जा रहा। आपके वकील कह रहे थे कि जल्दी फैसला करें, वकील जो है रात भी बैठना पड़े, बैठे फैसला करें क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का टाइम था। ये तो आपके वकील कह रहे थे। अच्छा, बल्ले का निशान जो लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आजाद हैं, तो फिर काजी फैसल साहब ने क्यों नहीं अदालत खोली? आप लोगों को महरूम करें। 90% तक पाकिस्तान के अंदर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, आप उनसे हक आपने छीना है कि वो पहचान न सकें कि उसके बावजूद लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ के डाले। ठीक है, अब लोगों ने निशान ढूंढ के डाले। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो देखें PMLN वाले पीपल्स पार्टी और कटोरा लेकर पहुंच गए कि वो हमें दे दी जाए। देखें वो इलेक्शन कमीशन का वकील एक जगह पे ये कन्विंस नहीं कर सका कि आइन के मुताबिक ये सीटें किसी और जमात का हक है। नंबर 1। नंबर 2, हमें हमारा हक बनता नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि हामिद रजा साहब ने कहा कि घोड़े का निशान दिया जाए, उन्हें घोड़े का निशान जानबूझकर नहीं दिया गया। जैसे हमें आजाद किया गया ऐसे ही उनको आजाद किया गया, और ये बात ये तस्लीम कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के वाकई इलेक्शन कमीशन की गलती थी। साहब एक फहरिस्त जमा करवा देते सर मखसूस सीटों की। देखें हामिद रजा साहब फहरिस्त तब जमा करवाते जब उस वक्त तक हमारा अलायंस हुआ होता। हमें तो जानबूझकर आजाद किया गया, पीटीआई को तो पीटीआई माना ही नहीं गया और उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई आर्टिकल 6 नहीं लगाया गया। तो आज भी टिकट होल्डर, अलायंस क्या मतलब? टिकट होल्डर थे। अलायंस जैसे अब हमने ज्वाइन किया ना, अब हमने जाकर ज्वाइन किया ना, तो पहले फैसला कर लेते। वैसे मैंने पहले कैसे फैसला हो सकता था? इलेक्शन कमीशन की गलती है। कमरा साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइएगा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकीलों ने केस कैसे लड़ा है? ठीक ग्राउंड है और या फिर उनसे कुछ कोताहियां हुई हैं जिसकी वजह से ये क्राइसिस पैदा हो रहा है? छोटी ब्रेक को ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कामरान साहब, ये एक इखलाकी पहलू है इस सारे इशू का और इखलाकियात ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था, उन्हें ये मखसूस सीटें मिलनी चाहिए थी और ये जो 13 जनवरी का फैसला है उसे मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मौजूद हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए, आइनी तौर पे देखा जाए तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें बनती हैं? और अगर नहीं बनती तो या फिर बनती हैं तो ये केस इनके वकील ने कैसा लड़ा? ठीक लड़ा या वो कुछ ग्राउंड्स हैं जो लूज कर गए? चौधरी साहब, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे में फ़र्क होता है। इखलाक जो सबसे आला इखलाक होता है वो कानूनी इखलाक होता है, और अगर कानून के मुताबिक अगर किसी ने दुरुस्त नहीं किया तो फिर उसने गलत किया, उसने इखलाकी तौर पे भी गलत किया और कानूनी तौर पे भी गलत किया। और इस इखलाकी बात को कम अज़ कम 2 वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अच्छे वकील हैं, सीनियर वकील हैं, वो खुद मान चुके हैं कि जी ये हमसे गलत हो गया। अच्छा, ये बात नहीं कि इनको पता नहीं था इस बात का, ये और पार्टियों के साथ भी जो है ना वो बार्गेन कर रहे थे उस वक्त। एट द सेम टाइम उनके साथ जो है ना वो उनकी मुज़ाकरात भी जारी थे। उनको पता था कि 3 दिन का मतलब क्या है, उनको ये पता था कि किसके साथ जो है ना वो ज्वाइन करने का नतीजा क्या होगा। इस बात का मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि किस किस पार्टी के साथ जो है ये इनके मामला चल रहे थे उस वक्त। तो जो कुछ किया गया वो उसमें मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो शायद लीडरान कराम जो है वो बहुत ज़्यादा थे और उसमें जो है ना वो हुआ, या फिर मुझे नहीं पता कि जानबूझ के हुआ या किस तरह से हुआ, मगर वो कॉन्शियस थे इस हवाले से। और जहाँ पे कॉन्शियस नहीं थे तो भी उनको जो है ना ये बात रिमाइंड करवा दी गई थी मुख्तलिफ हल्कों से कि आपके पास 3 दिन है और जो कुछ करना है इन 3 दिनों के अंदर करना है। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मुमकिन है कि गलती हो गई हो, मुमकिन है कि डालाब्रेट हो,
मुझे इस बात का सही दुरुस्त पता नहीं है। ये बात ये खुद बता सकते हैं या इनकी लीडरशिप बता देखिए सकते हैं। कामराज साहब, ये ध्यान में रखें कि इस वक्त जो पार्टी है वो नामवर वुकला के हाथ में है, और 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद भी यही वुकला थे जो बड़े बड़े फैसले करते थे। तो क्या इनको पता नहीं था कि जो हम कर रहे हैं इसका हमें नुकसान होगा? मैं समझता हूं कि वुकला को इस बात का पता था, क्योंकि अगर मेरे जैसे एक आम वकील को पता है तो फिर किसी अच्छे वकील को, मुझसे जो अच्छा वकील है उसको भी यकीनन इन बातों का पता होगा। और मैं एक बात जो ना फर्ज करता हूं यहाँ पे, तो ये फर्ज सब कुछ पता था वुकला को, और उस पता होने के बावजूद जो है ना ये नहीं ऐसा किया गया। मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या है, और अगर नहीं पता था तो फिर बदकिस्मती है कि वो सिर्फ एक इलेक्शन एक्ट की जो ने किताब उठानी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन उठाना था, जो अब बार बार उठाया जा रहा है। और एक और चीज़, ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन के पास गया, कहीं वायरस चैलेंज नहीं हुई है। ये बड़ा जो है इसको गड़बड़ कर रहे हैं कि आर्टिकल 51 में ये लिखा है, 104 में ये लिखा है, रूल्स 92 में ये लिखा है, और फिर उसके बाद शेड्यूल जो उसके नीचे आया उसमें जो है ना वो ये बात लिखी है। ये सारी चीज़ों को जो ये किसी अदालत में जाके इन्होंने वायरस चैलेंज नहीं की कि 104 या रूल 92 या बाकी जो है ना वो शेड्यूल जो था ये इसकी मुताबिकत में नहीं, आर्टिकल 51 के। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन में जाके हुआ, और इलेक्शन कमीशन के आर्डर से जो है ना सारा मामला आगे चला है। ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, ये जो कंफ्यूजन चल रही थी कि 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा, जबकि जो केस था वो 13 रुकनी बेंच के सामने था, और अब जाहिर वो फैसला हो गया कि 13 रुकनी सुनाएगा। ये क्या इससे पहले इस टाइप की प्रैक्टिस है कि फुल बेंच के बजाय 1 या 2 जजेस जो वो फैसला सुना दें? जी, कई दफ़ा हुआ है एक बेंच का फैसला और उसको सिंगल जज ने भी सुनाया हुआ है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये अच्छा है कि उन्होंने तय कर लिया कि हम सारे जज अवेलेबल हो जाएंगे जुम्मे की वजह से 12 बजे, तो इकट्ठे बैठ के सुना देंगे जो भी है। अब ये तो देखें, वो जो जस्टिस आयशा मलिक बार बार पूछा करती थी ना जब फुल कोर्ट बैठेगी तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, तो जब फुल कोर्ट है तो वो तो अपील कोई नहीं, लिहाजा कल हतमी तौर पे ये तय हो जाएगा। कामरान साहब भी बैठे हैं, पंजोता साहब बैठे हैं, अली जफर साहब और सारे बड़े बड़े वकला ने किया है। जो पंजोता साहब कह रहे थे इलेक्शन कमीशन की गलती और आर्टिकल 6 लगना चाहिए। देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन की गलती जिसको 1-2 जज साहिबान ने उठाया, कल ये भी फैसले में आना चाहिए कि जी हम जिसको फैसला कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा अभी। ये फैसले में डिटरमिन होगा और होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की गलती को वकला ने क्यों नहीं पकड़ा, जब ये हर चीज को कोर्ट्स में लेके जाते हैं। ये सारे के सारे कहां गायब थे जो बाद में गलतियां? नहीं, बात ये है ना कि मौके पे जाते, टाइम पे जाते, वापस किया, उसके खिलाफ अपील। ये चैम्बरों में चैम्बरों में जाने के ये इतने आदी थे कि लतीफ खोसा साहब, इत्तेजाज हसन साहब अचानक जाते थे और अचानक फौजी अदालत का बेंच भी लग जाता था कि फौजी अदालतों के केस कैसे लगेंगे। ये असल में ये अब आप भूले नहीं, उनकी फरमाइशों पे बेंच भी बनते थे, भाई सामने है। आज आप लोग हम ख्याल बोलते हैं ना, आज हम ख्याल बेंच इसलिए नहीं बन सकता कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो दोनों चीफ जस्टिस के सामने खुल्लम खुला इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो 3 रुकनी कमेटी में जो फैसला करें चीफ जस्टिस बैठ ही नहीं सकते उस कमेटी में कि जी मैंने इस बेंच में बैठना, आप बैठा ही नहीं सकते। इमरान खान साहब के केसेस में काजी फैसल साहब को ना बैठने के हवाले से ऑर्डर मौजूद है ना, वैसे बड़ी अच्छी बात, मैं कर देता हूं। देखे ना, उस वक्त फरमाइशी सुप्रीम कोर्ट थी मेरे बेंच में नहीं बैठना, तो जब आपका तजाद आ जाता है तो आप बात करते हैं ना, तो जवाब भी सुना करें भाई। जस्टिस गुलजार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को तो बड़े लोगों को सब ओके कर देते हैं, और नस्ला टावर जो है वो मिडिल क्लास लोगों का गिरा देते हैं। कराची वो 1950 का देखना चाहते हैं, वो कादी फायदीसा को नहीं बैठने देना चाहते। क्यों जी? ये सुप्रीम कोर्ट सबकी है पाकिस्तान की। कादी फायदीसा को 5 साल क्यों सजा दी कि वो सबसे सीनियर जज है, वो किसी बेंच में भी ना हो। आज कादी ने जमहूरियत जिसको कहते हैं, मास्टर ऑफ द रोस्टर की मंसूर अली शाह साहब बार बार कहते थे ना कि ये किसी का काम नहीं है। अब वो 3 रुकनी बेंच है, वो दो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 2 जज कहें कि कादी साहब आप नहीं बैठेंगे, वो नहीं बैठ सकते, मतलब बात खत्म। आप लोग किस चीज को हम ख्याल बेंच कहते हैं? यही तो वो जमहूरियत है जो पाकिस्तान को हर जगह पे चाहिए, कि मनमानी नहीं चाहिए कि आज मेरे खिलाफ क्यों इमरान खान कह रहे हैं। भाई फैसला कोर्ट करती है,
बंदा नहीं करता। बाइस। ये नहीं, वो आपका बाइस नहीं था जब आप उसकी फैमिली को और उसको रगड़ रहे थे, किसको? बिठा के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारे वजीर करते थे काजी फायजीसा के खिलाफ। देखिए, अब शहजाद अकबर साहब क्या काम करते थे, एक अच्छा, सुप्रीम मुझे कोर्ट के जज को ब्रेक लेने दें। इतना मतून किया यार, भूले अच्छा, नहीं ना उनके बात खिलाफ रेफरेंस को। और उसके बाद रेफरेंस माफिया है, मांगी तो कि पूरे मैंने पूरे गलतियां की। पाकिस्तान को जेल बना दें। नहीं, क्यों बनाया जेल? तो क्यों बना रहे हैं? भुगते ना। अच्छा, आप लोग फिर इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि वो जानबूझ कर इंतकाल नहीं, कर रहे तो हैं। कानून है ना भाई, एक तरफ कानून आप बना जेल रहेगा बना ना, रहे फिर थे, एडमिट कर रहे हैं, एक तरफ फिर आप इंतकाल भुगत कर रहे रहे थे। हैं। कमेटी फैसला करती है कि बेंच के काजी फायजीसा नहीं कमेटी बैठे की बात फैसला। नहीं है, जो दरखास्त काजी फैसल साहब के पास हमारी जाती है, मैं आपके सामने 20 काजी दरखास्तें फैसल लगा साहब देता के पास हूं। दरख्वास्त ठीक जाती है, है, Practice फैसला and procedure कमेटी Act। करती है सर। देखिए कमेटी करती है, लेकिन आपने देखा कि जानबूझकर काजी फैसल साहब जो है वो केस नहीं लगाते। कैसे नहीं लगा सकते वो? कमेटी फैसला करती है कैमरे सर। लगाए जाते हैं ना, यरगमाल बनाया जाता है ना, नहीं, कमेटी धमकाया का जाता है, फैसला- डराया जाता है फैसला ना। सारे चीफ फैसले जस्टिस आप करता है, क्या काजी करते हैं? फैसल कमेटी साहब, करते हैं। काजी फैसल साहब बैठे हैं ना, 6 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में गए उनको इंसाफ दे दें। चलो हमें तो नहीं उन- दे रहे, जो- उन इस जजों कौम को के दे दें, रेशो तो देखने अपनी के क्या जुडिशरी को फैसले इंसाफ हैं? दे दें। किसके हम तो हाथ कह में, रहे हैं कि किसके अदलिया को खिलाफ है? इंसाफ दो, हम तो कह रहे हैं अदलिया आजाद होनी वो चाहिए। जज तो बड़े यहाँ पर हीरे हैं। जजेस जो हैं चौधरी साहब वो 6 वो- जज बड़े कामयाब वो- लोग हैं कि उन्होंने किसी एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं माना, उन्होंने किसी कैमरे का नहीं हाँ, माना, उन्होंने किसी सहाफी का उन्होंने नहीं माना, फैसले दिए, उन्होंने ट्रोलिंग का नहीं वो माना, आजाद है। और वो अभी भी नहीं मान रहे। फैसले करें लेकिन तो उनको अप्रिशिएट कोई नहीं कर फैसले रहा, करें और उनको ये पुराने बात फैसले बना रहे तस्लीम हैं, करें कि और प्रेशर still में किया जा रहा काजियों है। को अब चाहिए, हाँ। काजियुल कज़ा समेत सबको कि जनाब मेरी डिग्री चैलेंज हुई है, आप आइए डिग्री और सारे अंदर कर दो। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो उस बात के हक में हूं। लेकिन जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हो सकता है कि आपके पास 22 लाख मील मुरब्बा मील का मालिक खलीफा से पूछा जाए कि आपके पास चादर का दूसरा पीस कहां से आया, तो मेरे जज मोहतरम जो दबंग फैसले देते हैं वो अपनी डिग्री के ऊपर क्यों नहीं बात करते? अगर चादर का दूसरा पीस अगर पूछ ली एक जाता है ना, जब एलिवेशन हुई है, अगर ये एक उस वक्त पूछ ली जाता है ना, जब ये नहीं है जवाब, जब ये तक जवाब आपने नहीं है। 45 नहीं जब मंगाए कोई गए चीज थे। सामने ये आएगी उस वक्त पूछा पूछ तभी लिया जाएगा जाता ना, जब वो एलिवेट होने के बाद सरकारी मुलाजिम जो होता है ना, तक नहीं पूछा सिर्फ गया। पेंशन जो के बाद इन्होंने काम बचता में है। इंसाफ देना है, सिर्फ पेंशन के आप बाद जो है वो बचता है। फैब्रिकेशन बैठे करके हुए उसे जवाब मुझे ना वैसे ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें। ओवरनाइटों में मियां दाऊद की मियां दाऊद तो टफ है ना, उसको तो बकायदा आप तो चीफ जस्टिस को कहते हैं भाई वकील है यार। और आप वकील तो कौन चीफ सा है? जस्टिस हम को ऐसे डाउट कहते हैं, कोई आपको वकील तो नहीं आजाद है मानते। सब कुछ ठीक कहने के है, लिए। उसका काम ही सिर्फ ये है कि जाकर दरखास्तें देना, फिर उसके ऊपर ट्वीट करना, फिर उसके ऊपर आपके press conference जमाने करना। में भी ये ठीक है, दरखास्तें आती थी, आपको याद ये है। हमें पता है, और इन्हीं की जैसे दरखास्तें tweets आती हैं, WhatsApp पे और जरिए सर आती हैं। इन्हीं की ठीक दरखास्तें है, आती थी माजी में। आप देखें जब आपकी गवर्नमेंट थी, मुझे ब्रेक लेने दें। तो गलत आती थी। मैं कब प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये कामरा साहब ये फरमाइएगा सर, आज वैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वकला जो है बार बार कह रहे थे मैं अल्फाज ही दोहराना चाहता, और वहां पे एक बड़े खौफनाक किस्म के अल्फाज भी दोहराए गए। तो अब काजी फायज ईसा साहब को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टारगेट पर रख लिया है। तो इस फैसले के बाद जो काजी फायज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या उसकी इज्जत में इजाफा होगा या फिर कमी होगी? देखिए, अगर तो फैसला जो है फ़र्ज़ करते हैं कि पीटीआई की हस्ब मंशा आ जाएगी, तो फिर जो ना काजी साहब को जो ना वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने लग जाएगा, और फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो इनकी मंशा के मुताबिक नहीं आता, तो फिर जो है ना वो फिर काजी फायज साहब जो है वो, और या उनके साथ और अगर कोई जजेस शामिल थे उस फैसले में जो उनकी तरफदारी कर रहे थे उस फैसले की, जो कि जी इनको नहीं मिलनी चाहिए सीटें, तो फिर किसी और तरह से उनके साथ सलूक किया जाएगा। मगर ये दो इंतहाएं हैं। जज का काम फैसला करना है, और फैसला जो है वो फिर तारीख के कटहरे में खड़ा हो जाता है। वो पहले अल्लाह को जवाब दे, फिर अपने ज़मीर को जवाब दे, और फिर दिन तारीख को जवाब दे। तो उसी को जवाब देने दिया जाए। अगर किसी का फैसला अच्छा होगा तो वो तारीख उसका फैसला करेगी। इस बात पे कि पहले से नारे लगाने, प्रेशर में लाना मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा ये फरमाइए सर, ये अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है जी कि सीटें हमें दे दी जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी भी कबूल कर लिया जाए कौमी असम्बली के अंदर, हमें मौका दिया जाए कि हम उस पार्टी की बुनियाद पे सब लोग दोबारा थोड़ा माजी में जाके उसका हिस्सा बन जाएं और फिर हमें मखसूस सीटें मिल जाएं, तो क्या इसको नजरिया ज़रूरत का फैसला कहा जाएगा, या फिर आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है और कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है? देखिए, फैसला आ जाए फिर उस पर तबसरा करेंगे। मुनासिब नहीं है कि नजरिया ज़रूरत की ये बात की जाए। फैसला देना जजों का हक है, और जब फैसला आ जाए उस पर तबसरा करना अदब के दायरे में, एहतराम के दायरे में, वो हमारा हक है। तो उस फैसले को आने दीजिए, फिर उस फैसले के ऊपर जो ना तबसरा करेंगे। पहले जो ना कहें कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। और
उस वक्त कामराज साहब आप मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये ऑप्शन दिया था, एक रिमार्क्स दिए थे ये भी। बिल्कुल ये रिमार्क्स आए थे, मगर ये ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं ये टेंटेटिव होती हैं। ये उसके बाद अल्टीमेटली ये सारी बातें जो है ना वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट होती हैं नहीं होती हैं। वो उस वक्त जो है ना वो जजेस अब मोर वाइजर हो रहे होते हैं क्वेश्चन आंसर करके। ये ऑप्शन तो वो अकेले नहीं दे सकते थे, वो सवाल कर रहे थे और सवाल का जवाब ले रहे थे कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। अब उसके बाद बाकी बेंच के मेंबर्स उस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, उन्होंने वो अपने व्यू पे कायम है मंसूर अली शाह साहब या नहीं अपने व्यू पे कायम, वो मजीद वाइजर हो गए हो, तो कुछ पता नहीं है इस वक्त ना। इस वक्त फैसला जब आएगा फिर उसके ऊपर तबसरा मुमकिन होगा कि ये हमारी नज़र में मुमकिन है, हमारी नज़र फिर भी गलत हो, ये भी मुमकिन है कि हमारी नज़र में जो है ना ये अच्छा फैसला है, ये अच्छा फैसला नहीं है। मगर ये सारा तबसरा जो है वो कल के बाद मुमकिन होगा हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा नईम साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वैसे पार्टी बड़ी ज़बरदस्त है, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पसंद नहीं, इन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पसंद नहीं, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट पसंद नहीं है। तो आप ये चाहते हैं सारे चीफ जस्टिस रात को तब्दील करके आपकी मर्जी के ले आएँ और उसके बाद फिर मामला चलने चाहिए आगे? देखिए, हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया क्योंकि वो कह रहे थे कि आजाद अदली है। कोई उन्होंने ये ऑर्डर नहीं किया कि इमरान खान को रिहा कर दो, बल्कि उन्होंने कहा कि आजाद अदली हो। सरगोदा में एटीसी के जज को जो है यरगमाल बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने तौहीन अदालत जो है वो एलिवेट हुए हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं, जानबूझकर किया गया ना। अच्छा यानी आप चाहते हैं डिमोशन ही होती है? हम ये कहते हैं कि जो जज जो है इंसाफ देने की कोशिश करता है उसको या तो कहीं किसी खुले लाइन लगा दिया जाता है या उसे घर भिजवा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुले लाइन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ चीफ साहब जो है वो अगर इंसाफ नहीं देंगे तो हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे। जब और इंसाफ ना देने के लिए 50 चीजें आपके सामने हैं, 50 आपकी रिमार्क्स हैं, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। हमारे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, 9 मई के हवाले से रिमार्क्स दिए जाते हैं। 1 साल से हमारे लोग इंसाफ के लिए जेलों में पड़े हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। झूठे केसेस में रोजाना लोगों को उठाया जाता रहा, उनको अगवा किया जाता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती रही, लोगों के घरों में घुसते रहे, लेकिन उसके ऊपर काजी फैसल साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उनको गुस्सा है कि रेफरेंस आया था, उस वजह से गुस्से का वो बदला जो है वो ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं। तो उसमें अगर हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें तो क्या और करें। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर 150 दरखास्तें जाती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और 140 वो अपने पास रख लेते हैं और फिर उसमें इंसाफ नहीं देते, डिले करते रहते हैं। ये काम जब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब करते थे वो ठीक था? कौन जी? उमर अताब बंदियाल साहब हैं, उनके दौरे जब वो करते थे उसको ठीक था। उनके दौर में ही जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त ही इमरान खान की हुकूमत गई थी, ठीक है। और ये जो कहना ना कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने एक दफा कहीं कह दिया कि गुड टू सी यू और उसके ऊपर कह दिया कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, उस दौर के अंदर हमारे ऊपर बेशुमार मुकदमात हुए। 25 मई 2022 के अंदर भी इमरान खान साहब के ऊपर 18 FIRs हुई, ठीक है, एक दिन के अंदर, और वो सिलसिला जारी रहा। तो कब आप कह रहे हैं कि हम जो है वो कहते हैं जी कि जनाब ये पिक एंड, हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ दिया जाए, ये कौम इंसाफ की तरफ देख रही है कि उनको इंसाफ दिया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन सर फरमाइए बेसिकली ख्वाहिश क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? वो ख्वाहिश ये है कि अभी पंजोता साहब जो कह रहे थे, याया अफरीदी साहब ने 25 मई 2022 वाले पे कहा था कंटेम्प्ट लग गई है, इन्होंने कोर्ट की खिलाफवर्जी की है। उमर अताब बंदियाल साहब ने और उनके बेंच ने सहूलतकारी की, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मंगवा ली, सब कुछ आ गया और पता लग गया कि तौहीन अदालत हुई है, मैसेज भी पहुंचा, सब कुछ हुआ, केस ही नहीं लगा। इनको सिर्फ वो अदालतें चाहिए नहीं लगे कि जो हम तो जेलों में पड़े साहब। एक मिनट, मैंने आपको बड़े सुकून से सुना, आप एकदम परेशान क्यों हो जाते हैं? वकील का काम नहीं है, नहीं मतलब आप ये डिबेट है ना, अब इसमें ये तो नहीं है ना कि मैं पढ़े लिखे लोगों की हर चीज नहीं, मैं चले आप बोले, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आप बोल लें क्योंकि आप हर चीज में मिनट में आ जाते हैं। मैंने तो नहीं आपको इंटरप्ट किया, नहीं कर ले आप इंटरप्ट, हमें अपनी बात करनी चाहिए। देखिए, इनको वही लोग चाहिए कि जो सिर्फ इनके हक में फैसला करें। जमहूरियत वो होती है, देखें जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना, ये इतने अच्छे होते ना इंसाफ लेने वाले, अगर इनको था ये कहते हाई कोर्ट्स को भी शामिल करें इसमें, आमिर फारूक साहब का गिले खत्म हो जाता। वहां तो 3 रुकनी कमेटी बनती तो इनके हाथ में होती, जहां फैसले इनके हक में आ रहे हैं तो फिर कमेटी इंसाफ पूरा दिलवा लेते, उसको चैलेंज करने पहुंच जाते हैं, उसको सस्पेंड कराने पहुंच जाते हैं। अल्लाह के बंदो, नैब आप जो कानून खुद बदलते हो 2 दफा ऑर्डिनेंस लगा के,
तीसरी दफा में आप जाके उसी को चैलेंज कर देते हो। वो जो आज जिस चीज के आप चैंपियन बनते हैं कि जी अथर मिनल्ला साहब ने मुझसे पूछा कि ये आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो फैसला अब आना है, क्योंकि भुट्टो साहब की वजह से, मेरी इतला के मुताबिक भुट्टो साहब के फैसले की वजह से नैब वाला फैसला डिले हुआ, वो भी आ जाएगा और उसके अंदर भी इतना ही क्लियर है जितना कल फैसला आना है कि चीजें आई और कानून के मुताबिक होनी। ब्रेक लेने दे। वैसे नईम साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि 13 जनवरी का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। अब वो जो फैसला है वो चैलेंज ही नहीं हुआ इस 13 रुकनी बेंच के सामने, वो है ही नहीं। आप क्यों तवक्को करते हैं कि वो 13 जनवरी का फैसला भी खोल दें? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे नहीं साहब, देखिए, एक 13 जनवरी का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस भी हुआ कि सारा फॉल्ट वहां से शुरू हुआ है। अब वो इस पिटीशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं, ये 13 जनवरी का फैसला भी ठीक करें आप यहां से। नहीं, देखें, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जो है वो हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, तो अलग और पिटीशन है ना, वो जी अलग है ना, और ये मामला अलग था ना। इस मामले को, क्योंकि ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको लेकर हम गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये डेफिनेटली अलग था। अब उसमें ये था कि अगर ये मामला मखसूस नशिस्तों का वहां पर गया है तो बिल्कुल काजी फैसल साहब उसको लगा देते। अच्छा, ये फरमाइए, वैसे नहीं था मखसूस सीटें तहरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? देखें, दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें हैं। नंबर 1, अगर आप पीटीआई की तरफ से देखें तो बड़ा क्लियर हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर आजाद किया, और हमने 13 जनवरी का फैसला, बिल्कुल 13 जनवरी की इंटरप्रिटेशन गलत की और हमें आजाद किया। वो अलग पिटीशन, ठीक है, वो ये पिटीशन नहीं है। देखें, अलग पिटीशन है, लेकिन मामला यही है ना कि मखसूस नशिस्तें इनको किस वजह से इनसे छीनी जा रही हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कौन था, क्या, कहां से ये मामला सारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको आजाद क्यों होना पड़ा, आजाद होना पड़ा, उसके बाद ये मामला शुरू हो रहा है कि आजाद होने के बाद हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाकर ज्वाइन, आजाद हम क्यों हुए, देखना तो ये था ना। तो ये तो नजर आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की है और इलेक्शन कमीशन की गलती को सुधारना चाहिए। नंबर 1 की थी गलती। नंबर टू देखें, नंबर 1 ये कि पीटीआई के उम्मीदवार बतौर पे मैं खुद जाकर सर्टिफिकेट मैंने जमा करवाया, ठीक है, और हमने लिस्टें भी दी, लिस्टें भी हमने पीटीआई से जमा करवाई। आप तो ठीक है ना, आप इलेक्ट नहीं हुए, नहीं हुए ना, इशू कोई नहीं है जी। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना कि हम गए, हमें आजाद किया गया और हम पीटीआई की हमने लिस्ट भी जमा करवाई। पहली बात तो क्लियर होगी। अगर उस नुक्ते के ऊपर ही आ जाए कि इलेक्शन कमीशन की गलती है और पीटीआई भी गई है, अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो अगर इलेक्शन कमीशन की गलती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुकसान क्यों बर्दाश्त करे? इलेक्शन कमीशन की सारी गलती यह है कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान के तौर पे भी उनकी बात नहीं मानते थे, बाद में नहीं मानी, उनके ताबे फरमान नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन चीफ को, सिकंदर सुल्तान राजा को तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट। उन्होंने कहा कि जी आप ऑर्डर करें, मैं सीक्रेट बैलेट को ओपन कर देता हूं, आइन मुझे रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कर दिया? इन्होंने कहा राजा सिकंदर सुल्तान रिजाइन करो, उन्होंने नहीं किया। आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस ले जाते। भाई मसला यह है कि जो शख्स इनकी बात ना माने वो गलत है, ये नहीं है इंटरप्रिटेशन की बात, ये कल सुप्रीम कोर्ट बता देगी ना। अगर वो बता देगी तो आ जाएगा सामने, और अगर वो राय एक जज साहब की है, 2 जज साहब की राय है, तो इंटरप्रिटेशन की बात खत्म होगी ना। जो कामरान मुर्तजा साहब भी कह रहे थे कि देखें लोग सवालात जज साहिबान करते हैं। अब ये फैसले में आएगा कि इख्तलाफी नोट किसका है, एडिशनल नोट किसका है और फैसला किसका है। मेरे हिसाब किताब में तो फैसला ये आना है ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलनी है या नहीं मिलनी। आइन और कानून, तशरीह, पंचायती और वो प्रोग्रेसिव आइन के बगैर तो सीधी है कि सीटें नहीं मिल रही, क्योंकि आपने ना मखसूस नशिस्त रखी ना आप जीते। एक मिनट जी, इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर भी कहना, जो इलेक्शन कमीशन गलत है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहला फैसला तो ये होना है। दूसरा ये होना है कि जी ये नशिस्तें जिनको दे दी गई, कामरान मुर्तजा साहब की पार्टी को दे दी गई, पीपल्स पार्टी को, नून को, एमकेएम को, सबको दे दी गई, वो दी जानी चाहिए। उसके हक में कितने जाए जाते हैं? क्या मंसूर अली शाह साहब ने जनरल बाजवा के केस में आसिफ सईद खोसा के साथ यही रास्ता दिया था ना कि इसे पार्लियामेंट भेज दें, तो क्या क्या वो राय देते हैं? इम्कान ये भी है कि पार्लियामेंट के ऊपर तो कोई कमेंट किया नहीं। आ रहा हूं ना भाई, आप नहीं इतना लंबा करेंगे इतने तक तो उधर चले जाएंगे। सर पिटीशन है भाई, वो बाद में जो उसने इनकी नाअहली पे मैं तबसरा करने पे मजबूर तो नहीं हूं, यानी आप नाअहली करें तबसरा मैं करूं, ये मुमकिन है। अच्छा कामरान साहब ये फरमाइएगा, कामरान मुर्तजा साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो 13 जनवरी का फैसला है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बार बार ये नुक्ता उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने उसे गलत इंटरप्रेट किया, क्या उसके ऊपर भी कोई वर्डिक्ट दे सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त या नहीं? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि ये पिटीशन ही लग गया, ये तो इसका हिस्सा ही नहीं।
वो चैलेंज ही नहीं हुआ, तो जो चीज़ चैलेंज नहीं हुई उसके ऊपर फैसला कैसे देंगे। वैसे एक बात है कि ये बावजूद इसके कि इनको सिंबल नहीं मिला था, सब कुछ था, पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, और अगर इनको जाना चाहिए था तो वापस पार्लिमानी पार्टी अगर बनाता ही तो पीटीआई दोबारा पार्लिमानी पार्टी बन सकती थी। उसको तो अंडू करने का किसी पार्टी को बड़ा सख्त प्रोसीजर है, और वो तो कभी फॉलो ही नहीं हुआ। सिर्फ सिंबल की बात थी, सिंबल नहीं मिला, सिंबल ले लिया गया, इसके अलावा तो और क्या, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन कर सकते थे, इलेक्शन करवा देते, टाइम पे करवा देते, ठीक करवा देते, मसला खत्म। तो अभी भी ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो क्या प्रेशर में आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? अदालतें प्रेशर में नहीं आती हैं, अदालतें अपना काम करती रहती हैं, अदालतों के अपने व्यू होते हैं, और वो मतलब आप देखिएगा कि कल जो मुझे लगता है बज़ाहिर के जो है ना वो एक बटा हुआ जो है ना तकसीम शुदा जो है वो कोई फैसला आएगा। अब वो मेजॉरिटी किस तरफ जाएगी ये नहीं कहा जा सकता, मगर तकसीम यकीनन होगी। तो वो सब जज अपना इंडिपेंडेंट होते हैं, जो जिस जहन से वो सोच रहे हैं उसके मुताबिक वो फैसला भी देंगे। ठीक हो गया। कामरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खास आपने फैसला आप खुद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।